अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने पेपर फर्स्ट के लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू के क्वेश्चन आंसर की देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज सेकेंड उर्दू के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ के मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगी और उसके डायरेक्ट आपको आंसर्स बताते जाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, बर्फ़ से ढकी खड़ी ढलानें किसकी तरह ठोस थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है फोर्थ, शीशे की चादर की तरह। फोर्थ इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। मुसन्निफ़ा ने क्या पिघला कर चाय तैयार की? तो इसका जो सही जवाब है वो है सेकंड, वो है दूसरा, बर्फ़ पिघलाकर चाय तैयार की। तो दो इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हल्का का मुतज़ाद है। हल्का ये जो लफ्ज़ है इसका ज़िद क्या है? तो इसका जो ज़िद है वो है भारी। दो इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ा को चोटी को सर करने वाली कौन सी खातून मेंबर होने का शर्फ हासिल हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वो नंबर 1 है, दूसरी टीम की वाहिद खातून होने का। नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। चाकू की धार जैसा क्या था? तो इसका सही जवाब है नंबर 2, सिलसिले कोह। दो इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, जुनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 1, हवा तेज़ हो गई। नंबर 1 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। मुसन्निफ़ा किस लिबास में गर्म और महफूज महसूस कर रही थी? तो इसका सही जवाब है नंबर 3, कोहे पैमाई के लिबास में। नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है हमारा, खातून की जमा है? तो इसकी जमा है ख़वातीन। नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है हमें, मैं उसी तरह से पैराग्राफ के क्वेश्चंस जो सवालात है वो पढ़कर आपको डायरेक्ट जवाबात बताते जाती हूँ। अगला सवाल है, बेचने का मुतज़ाद? तो यहाँ पर उसका सही जवाब है ख़रीदना। एक उसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सोमदत्त घड़े में पानी भर कर कहाँ जा बैठा? तो इसका सही जवाब है एक चौराहे पर। नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला है, लक्कड़हारों ने सोमदत्त को क्या दिया? तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 3, लकड़ियाँ। नंबर 3 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सोमदत्त ने थके हुए लक्कड़हारों को क्या दिया? तो इसका सही जवाब है उन्हें पीसा हुआ जौ और पानी दिया। नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर क्या खरीदा? तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 4, कुछ और जौ खरीदी या कुछ और जौ खरीदा। नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है 134वां, सोमदत्त ने जंगल से किसको आते देखा? तो इसका सही जवाब है नंबर 3, लक्कड़हारों को। नंबर 3 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चौराहे की जमा है? तो चौराहे की जमा है पहला चौराहो। नंबर 1 इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। आगे के जो सवालात है वो पेडागोजी के सवालात है। अब एक बात आपने नोटिस की है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप पेपर फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के पेडागोजी के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो वही सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर उर्दू के पेडागोजी में सेम आप सवाल नंबर भी वही मिलेंगे और सवालात भी सेम वही मिलेंगे। अगर आप चाहो तो उसे टैली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अहम एक नोटिस करने वाली बात थी कि लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड उर्दू के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है वो सेम है। तो चलिए हल करते हैं हम इसे। क्या है सवाल, लिसानी महारत आमोजगारों को इस काबिल बनाती है कि? इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 3, ज़बान को सही तौर पर बरतने के मकाम व वक्त को जान सके। नंबर 3 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब।
प्राइमरी सतह पर उस्ताद आमोजगारों को आमतौर से रंगने और ड्राइंग के लिए आमादा करता है क्योंकि ये माविन होता है। यह है लतीफ़ उर्की महारतों के फ़रोग में। नंबर 2 इसका सही जवाब है, इसे फ़ाइन मोटर स्किल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बच्चे ज़बान बहुत ही मौसर अंदाज में सीखते हैं जब। इसका सही जवाब है नंबर 1 माहिर ज़बान के उस्ताद के पास होते हैं। नंबर 1 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। उस्ताद अपने क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन और हमजोइयों के तामुल को फ़रोग़ देता है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ और हिज्जे की गलतियों को सही करने पर ध्यान नहीं देता। वो अपने क्लास में डैश तरीके को बरत रहा है। इसका सही जवाब है नंबर 4 तामीरियत पसंद। नंबर 40 का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बतौर उस्ताद आप देखते हैं कि सबक में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो आपके तलबा के लिए काफ़ी मुश्किल है। आप ज़बान को आसान बना देते हैं और अपने तलबा को मद्देनज़र रखते हुए मवाद में भी कुछ तब्दीली कर देते हैं। आपने जो किया है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 2 तताबिक पैदा करना। नंबर 2 इसका सही जवाब है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अडाप्टेशन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आज इब्राहिम बहुत खुश है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। वो स्कूल जाने वाला अपने ख़ानदान का पहला बच्चा है। इसके ख़ानदान का कोई भी शख्स हत्ता कि उसके वालिदैन ने भी कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। इससे इब्राहिम डैश का आमोज़गार है। इसका सही जवाब है नंबर 1 पहली नस्ल। नंबर 1 इसका सही जवाब है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। आपने क्लास में जाकर देखा कि दर्स किताब नज़्मों और तस्वीरी कहानियों से शुरू हो रही है और हुर्फ तहज्जी पर ख़त्म हो रही है। ज़बान की तदरीस में ये तरतीब किस तरीके की गमाज़ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 2 ऊपर से नीचे का तरीका या टॉप टू बॉटम। 2 इसका सही जवाब है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब ज़बान फितरी अंदाज में बगैर किसी मुनज़्ज़म मश्क के सीखी जाती है तो उसे इक्तसाब या एक्विजिशन कहते हैं। नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है डैश की एक अहम खुसूसियत यह है कि तलबा मसाइल को इज्तिमाई तौर पर जोड़ों या ग्रुप में हल कर लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 1 तरसीली ज़बान की तदरीस। नंबर 1 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। आलूदगी के मौजू पर सबक का मंसूबा बनाते हुए आपका पहला कदम क्या होगा? तो इसका सही जवाब है नंबर 4 मकासिद का तयन। हम अगर कोई भी टॉपिक हमको पढ़ाना है, कोई भी मौजू अगर पढ़ाना है तो तदरीस में हम सबसे पहले उसके मकासिद को तय करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को तय करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी तदरीस के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 4 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा उस्ताद अपने तलबा से पानी पर एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। हर तलबा आपस में बातें करने लगते हैं कि साइंस और समाजी उलूम की क्लास में इस हवाले से क्या पढ़ाया गया है। फिर वो पानी पर इक़्तिबास लिखना शुरू करते हैं। ये डैश एक मिसाल है। तो इसका जो सही जवाब है नंबर 3 दरसियात से मावरा ज़बान की। नंबर 3 जिसे कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम LAC। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा आपकी पैदाइश और परवरिश ऐसे गांव में हुई है जहां सब लोग हिंदी बोलते हैं और आप भी स्कूल गए बगैर हिंदी का इस्तेमाल करने लगते हैं और जब आप बाद में स्कूल जाते हैं तो उर्दू अंग्रेज़ी हिंदी संस्कृत में पढ़ते हैं। अब आप अंग्रेज़ी बड़ी रवानी से बोलते हैं। अब आपकी पहली ज़बान क्या होगी? तो सिंपल सी जो इंसान सबसे पहले जो ज़बान सीखता है उसे ही उसकी मादरी ज़बान कहते हैं। तो यहाँ पर उसने हिंदी बोलना सबसे पहले सीखा था, इसलिए उसकी पहली ज़बान हिंदी ही रहेगी। तो 2 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। उस्ताद अपनी क्लास में छाता, बर्तन, बेलन और दूसरी हकीकी चीज़ें लाता है और तलबा से उन चीज़ों की वजाहत 2 या 3 जुमलों में करने के लिए कहता है। उस्ताद जिन चीज़ों को क्लास में लेकर आता है उन्हें तकनीकी तौर पर क्या कहा जाता है? तो उसे रीलिया कहते हैं। मीन्स के जो उस्ताद है वो अपनी दर्स व तदरीस में रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव्स यानी रोल
जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसे टीचिंग एड्स के तौर पर इस्तेमाल करता है तो उसे रीलिया कहते हैं। तो चौथा इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है, अफ़आल की तदरीस के लिए आप अपने क्लास में 2 तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। एक तस्वीर 15 साल पुरानी है और एक अभी फ़ौरन आपने खींची है। आप क्लास में इसके माज़ी और हाल, शक्ल व सूरत, अखलाक व आदात के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। अब आप इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 3, तदरीसियाती कवाइद। नंबर 3 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ख़ास क्लास या कोर्स के इख्तिताम पर तलबा की हासिल करदा मालूमात, महारत और रवैये को बयान करने वाले बयानात डैश डैश के तहत आते हैं। तो यह है आमोज़िशी महासिल, जिसे लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो यह दूसरा इसका सही जवाब है। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होंगी। ये अनऑफिशियल आंसर की है, 1 या 2 मार्क्स का इसमें फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो मैंने आपको पेडागोजी के बारे में बताया, एक बार लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड उर्दू के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उसे टैली करके ज़रूर देखिएगा। और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।